हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो नीट एग्जाम 2001 और 2000 में आए हुए हैं। दोनों ही क्वेश्चन बेस्ड हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो इनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है। ए 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स having mass 1:1:3 respectively. Parts having same mass move in perpendicular, इसका मीन्स है perpendicular direction with velocity 30 मीटर पर सेकेंड. Then the velocity of bigger part will be, यानी कि एक बॉम्ब है और वो इनिशियल केस में 1 kg का बॉम्ब है, स्टेशनरी है और बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है 3 पार्ट में, ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा 1:1:3. उनमें से सेम मास के जो बॉम्ब हैं, जो पार्टिकल्स उसके निकलेंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते हैं. तो जो बिगर पार्ट था उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, ये हमसे पूछा गया है. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पहला, इसका आंसर क्या है. टोटल मास हमें कितना गिवन है. तो देखिए रेशियो है 1:1:3. तो टोटल मास ठीक है कितना, किस रेशियो में है. 1+1+3 = 5 है. तो 1 kg, लेकिन उसका रेशियो कितना है. टोटल रेशियो 1+1+3 = 5. यानी कि पहले पार्ट के लिए यदि हम मास लिखें पहले पार्ट के लिए तो कितना आएगा 1/5, दूसरे के लिए 1/5 और तीसरे के लिए 3/5 आ जाएगा. ठीक है. तो ये टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा. तो इसमें सब ये दोनों तो सेम है. तो ये दोनों सेम है 1 के, ठीक है, वो सेम है किस वेलोसिटी से मूव करें 30 मीटर पर सेकंड से. और जो थर्ड ये बच गया इसकी वेलोसिटी हमसे फाइंड आउट करवा रहा है. तो यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, P इनिशियल = P फाइनल. अब इसमें कह रहा है कि parts having same mass move in perpendicular direction with velocity 30 मीटर. तो ऐसा समझ लो, मान ले हम कि इसमें से एक तो i कैप डायरेक्शन यानी कि x एक्सिस में चला गया, एक j कैप y एक्सिस में चला गया क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इधर चला गया, उसको मास हमने मान लिया m1, इधर मान लिया m2, ये मान लिया, ठीक है. इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी भी कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. और तीसरे की क्या आने वाली है. तो यहाँ पर P इनिशियल = P फाइनल हम यूज करेंगे, ठीक है. P इनिशियल क्या कह रहा है 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब, यानी कि स्टेशनरी है तो उसका P इनिशियल कितना होगा 0 हो जाएगा. P फाइनल कितना लिखें. तो P फाइनल पहले के लिए कितना होगा m/5. क्या हो जाएगा m/5, क्योंकि 1:1:3 और टोटल रेशियो में हम सोल्व करें तो इसको 5 आ रहा है. तो m/5 कौन सी डायरेक्शन में है, i कैप हमने मान लिया, वेलोसिटी उसकी मान ली v1 है, कितनी है v1, तो i कैप प्लस दूसरा कितना है उसका रेशियो 1:1:3 है, तो ये भी आ जाएगा m/5 और उसकी वेलोसिटी हम मान लें v2 और कौन सी डायरेक्शन में j कैप डायरेक्शन में, प्लस तीसरा कितना है 3, यानी कि उसका जो पार्ट हमें दे रखे हैं 1 kg का वो इस रेशियो में डिवाइड है. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/5 m और उसकी वेलोसिटी मान लो v है, कितनी है v या v3 कह दें हम, और इसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो आ जाएगी v3 हम कहते हैं इसको. तो हमें यहाँ v3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है v3 की, ठीक है. v1 और v2 हमें गिवन है, v1 और v2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, कितनी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड के इक्वल. तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है. तो देखते हैं, ये 0 हो गया तो ये दोनों वैल्यू इधर लेके आएंगे तो आएगा m/5 v1 i कैप माइनस में माइनस m/5 v2 j कैप = क्या बच गया हमारे पास 3m/5 v3, ये आ गया, ठीक है. अब देखिए m से m कैंसिल हो गया और 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा -v1 i कैप
माइनस v2j इक्वल टू, इधर कितना बच गया 3 इंटू में v3, ये आ गया। अब v1 और v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो यहां रखेंगे तो यहां से आ जाएगा v3 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा माइनस v1 अपॉन में 3i कैप माइनस में v2 अपॉन में 3j कैप, ये आ गया। अब v1 और v2 की वैल्यू पुट करनी है और v3 सॉल्व करके हमें यहां से निकालना है, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यहां पर यूज कर रखा है, ठीक है। तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये आएगा v3 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया माइनस v1 कितना है 30 अपॉन में 3i कैप माइनस ये भी 30 है v2 अपॉन में 3j कैप, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया माइनस 10i कैप माइनस 10j कैप, ये आ गया v3 हमारे पास। अब हमें वेलोसिटी बतानी है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड, तो v3 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया √ में 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो गया। कितना हो गया v3 हमारे पास हो गया v3 का मैग्नीट्यूड यानी कि √200, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10√2, तो ये उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी आ जाएगी। जो बिगर पार्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी आई 10√2 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जिसमें एक बम था और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया जिनका रेशियो था 1:1:3, ठीक है। और उसको उस रेशियो में हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बिगर पार्ट था उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 10√2 मीटर पर सेकंड के इक्वल। अब देखिए अगली सेकंड प्रॉब्लम क्या है, क्या उसका सॉल्यूशन होगा। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है जो 2000 नीट एग्जाम में आई हुई है, तो देखते हैं। A mass of 1 kg is thrown up with a velocity of 100 meter per second, ठीक। After 5 seconds it explodes into 2 parts. One part of mass 400 gram comes down with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट इज, यानी कि 1 किलो का कोई मास ऑब्जेक्ट है और उसको ऊपर फेंक रहे हैं इस वेलोसिटी से, 5 सेकंड के बाद में वो एक्सप्लोड हो जाता है 2 पार्ट में। एक पार्ट जिसका मास है 400 ग्राम वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, तो दूसरा किस स्पीड से जाएगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो 5 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी थी, वो हम निकालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर, तो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये यूज कर ले न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। ये इनिशियल हमें दे रखी है कितनी 100 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा 5 सेकंड, कितना दे रखा 5 सेकंड, और ऊपर की ओर फेंक रहे हैं उसको, किधर फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो a की जगह हम क्या यूज करेंगे g, और ऊपर फेंक रहे हैं तो g क्या होगा माइनस साइन के साथ में, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू आएगा u माइनस gt। तो हमारे पास v इक्वल्स टू आ गया, u की वैल्यू कितनी है 100 माइनस g हो गया 10 और t हमारे पास 5, तो कितना हो गया 100 माइनस 50, यानी कि 5 सेकंड के बाद में उसकी जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, वो कितनी थी 50 मीटर पर सेकंड। तो v हमारे पास आ गया 50 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के बाद में। अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, उसमें से 400 ग्राम का जो पार्टिकल है वो 25 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, ये लिखा जा सकता है। P इनिशियल में उसका मास मान लो m है और स्पीड है उसकी v, और फाइनल कंडीशन में एक का मास हो गया m1, उसकी वेलोसिटी हो गई v1, सेकंड है उसका मास हो गया v2 और वेलोसिटी है v2, मास m2 और वेलोसिटी v2। अब देखिए m हमें गिवन है कितना है 1 kg, तो यहां लिख दिया 1
इनटू में v हमने निकाल लिया 5 सेकंड के बाद में कितना था 50 इक्वल्स टू m1 ये दिया हुआ है कितना है 400 ग्राम में है, किस में है ग्राम में, तो केजी में लिख दें हम, किस में लिख दें केजी में, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.4, ठीक है कितना आएगा 0.4 केजी हो गया। वेलोसिटी कितनी है इसकी 25 मीटर पर सेकंड, तो इनटू में आ गया 25 प्लस अब 400 ग्राम तो ये है, तो दूसरा कितना बच गया 600 ग्राम यानी कि 0.6 ग्राम, सॉरी 0.6 केजी, और V2 हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है V2। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो आएगा 50 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस में कितना आ गया 0.6 V2 ये आ गया, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा 50 माइनस में 10 इक्वल्स टू 0.6 V2 ये आ गया। अब सोल्व करें तो कितना बच गया 40 इक्वल्स टू 0.6 V2, तो यहाँ से V2 कितना आएगा 0.6 का इसमें डिवाइड कर दें तो V2 हमारे पास आ जाएगा 40 अपॉन में 0.6, और इसको हटाएंगे तो V2 इक्वल्स टू आ जाएगा 400 अपॉन में 6, यानी कि ये आया हमारे पास V2 इक्वल्स टू 200 अपॉन में 3, और 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो आ जाएगी, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड, यानी कि जो सेकंड है जिसका मास कितना था 600 ग्राम या कहें 0.6 केजी, वो किस स्पीड से 200 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। तो ये हमारी दो प्रॉब्लम थी जो नीट एग्जाम 2001 और 2002 में आई हुई हैं। सभी पढ़ते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।